बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य अष्टम स्कंद आगे। मनुष्य को ज्ञान की पकड़ से छूटना है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की हत्या की थी, अर्थात सुदर्शन भगवान के दर्शन से काल की हत्या होगी। सर्व से भागवत दर्शन ही सुदर्शन है। जब काल पकड़ता है तो उसकी पकड़ में से काल के भी काल भगवान ही छुड़ा सकते हैं। सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी दृष्टि जब सुदर्शन यानी अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन करने वाली होगी, तभी तुम काल के मुख से मुक्त होगे। तुम भी तब काल को जीत लोगे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल क्या बिगाड़ सकता है, जिसके हृदय में सर्व के प्रति सद्भाव जागृत हुआ है। वह काल के मुख से मुक्त हो जाएगा। सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसको अपने में भी श्री कृष्ण का ही दर्शन होने लगता है। अपने स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो काल तुम्हें मार नहीं सकेगा। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में जाने से सभी जीव का प्रभु उद्धार करते हैं। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रधुनम नाम का राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था कि वहां अगस्त्य मुनि आए। राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनि को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान किया जाए। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से वह चैतन्यमयी होती है। जो चैतन्य के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों ना होगी। अगस्त्य मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने शाप दिया, क्योंकि मेरे आने पर भी तू जड़ सा ही बैठा रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेंद्र योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलस्वरूप उसका उद्धार हुआ। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं, वे अंतकाल में और अगले जन्म में भी काम आते हैं। ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्त्र नाम वाली में भगवान का एक नाम है भक्ता नाम स्वपन वर्धनम। भगवान ने गजेंद्र को स्वरूपे में मुक्ति दी, अपने ही जैसा रूप दिया। गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति तुम्हें भी लेने आएंगे। छठे अर्थात साक्षुम मनवंतर में समुद्र में से जो अमृत मिला, उसे भगवान ने देव को पिलाया। इस मनवंतर में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया था। समुद्र मंथन करके अमृत निकला। स्वयं विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके मदराजल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। परीक्षित राजा ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप रूप लेकर मदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा कृपया मुझे तो सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की।
साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं। उन्हें इनकार ना करने, आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हो गया था। उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र मेरा और पुष्पावासी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। तब उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं बन पाता। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आसरा लेकर उनसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर तुम्हें अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं था। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना, वे अभिमानी हैं अतः अपनी प्रशंसा सुनकर भी मित्र बन जाएंगे। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वे अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। संसार ही समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मदराचल पर्वत है और प्रेम डोर ही वासुकी नाग है। 16वें वर्ष में मनोमंथन शुरू हो जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग है। शिवजी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना। युवावस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। मन को चंचल ना होने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करो। जब मदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कुमावतार लेकर अपनी पीठ पर उसे धारण किया। अपने मन को भी तुम ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में स्थिर कर रखो। मन का स्वभाव होता है मात्र साकार वस्तु का ही दर्शन करने का। सगुण साक्षात्कार जब तक भली भांति ना हो पाए तब तक निर्गुण की दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुए मन उनके निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो सकता है। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं रह पाता। उसे भागवत स्वरूप भागवत नाम के आधार की आवश्यकता है। उसे ये आधार मिलेगा तो वे संसार समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। अनेक औषधियों और समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया है। औषधि का एक अर्थ दवा है तो दूसरा अर्थ है अन्न। जल और अन्न औषधि हैं। ये दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहने की आदत डालो। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है उसी तरह अन्न जल का प्रमाण अनुसार ही सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। समुद्र में से प्रथम विष निकला था और बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओगे तो वे पहले तो विष ही देंगे किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था
दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञान अमृत मिला। जीवन मंथन के आरंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलेंगे और विषय विष जैसे ही होते हैं। निंदा और कर्कश वाणी विष ही है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में विष ही है, दुख ही विष है। विष की दुर्गंधी देवों से सही ना गई, तो प्रभु ने विषपान के लिए शंकर को बुला भेजा। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है वह विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है, किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति मिलती है। निंदा शब्द स्वरूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं, ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। देवों ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी, तो पार्वती ने कहा, यह सब तो स्वार्थी हैं। विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो शिव जी यदि आपका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुख क्यों न झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख से ले वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करे वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है। और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। शिव जी ने भागवत स्मरण करते हुए विषपान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं। किसी भी कटु शब्द सुनने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में ही रखा जाता है, इसे ना तो बाहर निकालना है और ना पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो। विष को पेट में रखा कभी मत रखो। कर्कश वाणी विष ही है। शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ है। भागवत में तो नहीं है, किंतु किसी महात्मा ने कहा है कि जब शिव जी विषपान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिरे थे। वे विष की छींटे कुछ जीवों की आंखों में और पेट में पड़ गए थे। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिव जी भी इसी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए। संसार में विष भी है और अमृत भी है। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। 16वें वर्ष में जीवन में मंथन शुरू होता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मदराचल सा स्थिर कर लोगे तो उस मनो मंथन में से, संसार में से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि ना जाने कितने संत साधु भक्तों को कोई भूल भी नहीं पाया है। ये सब अमर हैं, उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं और फिर अमृत। जो उनके पीछे लगता है उसकी वह परीक्षा करते हैं। जगत के कल्याण हेतु भलाई के लिए शंकर ने विषपान किया। साधु पुरुषों के ऐसा ही बर्तन होता है। साधु पुरुषों के ऐसा ही बर्तन होता है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया में लिपटकर
परस्पर बैर भावना बढ़ाते रहते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं, सभी के लिए मैं दुख सह लूंगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने नहीं दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु यह दुख नहीं है, यह तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु पुरुष कैसे होते हैं, वह तुलसीदास जी से सुनिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबही पर कहे न जाना। निज परिताप दिरबई नवनीता, पर दुख दिरबई संत सुमनीता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंथन करते करते गोमाता कामधेनु प्राप्त हुई। गोमाता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है, वे ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। संतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्चेश्वरों नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया गया। श्राप शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्चम श्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी। और लक्ष्मी भी जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिल पाता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है। यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे मान अधिक मिलता है उनके पुण्य का क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है, उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाता है। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मान दो कहा गया है। भगवान स्वयं अमानी है, किंतु जीवों को मान देते हैं। जिसका मन उच्चे शिरवा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस गया है उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्चेहा शिरवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी पर परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी सी होती हैं। देवों को यह हाथी दिया गया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को काम देव सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम लेंगे। परिजात और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। यह तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा कि हमें यह मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वालों को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में वरमाला पहनाऊं। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में ले आया गया। यह ऋषि ज्ञानी भी हैं और तपस्वी भी, किंतु क्रोधी अधिक हैं। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है, किंतु ये
झलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। लक्ष्मी का मन न माना। आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं है, किंतु अतिशय कामी है। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया है। देव महान होते हुए भी कामी है, अतः वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय हैं, कामी और क्रोधी नहीं हैं, किंतु निष्ठुर हैं। क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, अतः मुझे पसंद नहीं है। आगे मार्कंडे मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं और दीर्घायु भी हैं, किंतु भरी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये महात्मा तो अनासक्त है, मेरी ओर देखते तक नहीं। मैं यदि इन्हें वारूंगी तो भविष्य में भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगी। मार्कंडे ने कहा, तुझे कैसे सुंदर मानूं? तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। जब तक वह मुझे नहीं अपनाएगा, मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी का मोह नहीं। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है, तब प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। तुकाराम ने दरिद्रिये को देखकर शिवजी महाराज ने उनके लिए सबों से भरा थाल भेजा। तुकाराम ने कहा, जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था, तब वे मुझे मिली ही नहीं। अब मेरा चित्त भगवान में लगा जा रहा है, तो बाधा डालने आ रही है। उन्हें ये सब गुण बड़ा थाल लौटा दिया। सारा दिन भजन करने वाले को कुछ भी उधम न अपने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। आगे चली तो वहां शंकर विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने अपनी सखियों के साथ वहां आई। शंकर कामी भी नहीं है और क्रोधी भी नहीं। लक्ष्मी जी ने शंकर को देखा, जिसका स्वभाव तो मंगल है, किंतु वेश अमंगल है और चेष्टा भयानक, और वे भोले भी बहुत हैं। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे ही उत्तम है। जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है, उसी के पास लक्ष्मी जी आती हैं। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। लक्ष्मी नारायण की जय। जब तक नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी, लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो, उसके आसपास भी देखना चाहिए। मान्यता धन मिलने के बाद लोग चारों ओर नहीं देखते हैं। मैं, मेरी पत्नी और पुत्र, बस ये ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखी का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्य ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवता को मिल गया। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवताओं को मिल गया। अब तो जो कुछ निकलेगा वे हमें ही मिलेगा। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो, बस पियो। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वह घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा, अब शक्ति नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था, वह कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊंगा, और फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति गृह कलेश होने लगता है, उसके घर में से किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता।
झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। आहा, क्या सौंदर्य है! मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार के प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है कि किसी को सुंदर भी ना लगे। सौंदर्य आंखों में है, वस्तु में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है वही सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत, भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य और विषयों के मोह में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। किंतु जिसका मन मोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में ना फंसे तब तक भक्ति फलवती नहीं होती। और भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि नहीं हो पाता। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। इस विवेक से छोड़ना है। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों विषय की ओर अरुचि होती जाएगी। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषय शक्ति घटती जाएगी। आंखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा और आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस जाए वह दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वह राक्षस है। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहां से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुध बुध खो बैठे हैं। भगवान सोच रहे थे कि इन दैत्यों को अमृत न देने से ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमान होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूं। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ और नरसिंह मेहता के घर भी। वैष्णव को जितने भी घर है, वैष्णव के जितने भी घर हैं सभी ठाकुर जी के भी हैं। दैत्य मूर्ख थे अतः मोहिनी के वचनों का गुणार्थ समझ ना सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंड था वह लालचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं ये कुंभ तुम्हें भेंट करता हूं। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा कि इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु से में नहीं है जिसे देखने से विकार जागे। यह सौंदर्य ही नहीं है। दैत्य ने यह घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठलाया तो पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूं, किंतु ये ऊपर का अमृत पानी जैसा है,
अतः उसे देव को पिला दूं और नीचे का जो अच्छा अमृत है वे आपको पिलाऊंगी। ठीक है। बेचारे मोहब्बत देते ने कहने लगे, अच्छा अच्छा, हम नीचे का अच्छा भाग पी लेंगे। आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है। वह मोहाबंद होकर बुद्धि गंवा बैठे थे। अन्यथा एक ही घड़े में अमृत दो प्रकार से कैसे हो सकता है। दैत्यों ने कहा, देवी जी, आपको जो योग्य लगे वही करें। मोहिनी देवी देव को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा कर सोचने लगे कि इस बात की में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ कपट है। इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पक्ष में बैठा कि जिससे अपना भाग गंवाना ना पड़े। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई कि वे दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करने के हेतु से राहु को भी अमृत दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो। जो पंक्ति भेद करता है वही संग्रहणी नामक रोग हो जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है, पाप का फल नहीं मिलता। यह भी तो सोचो, जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहां नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वह आ पहुंचा। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीव से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता है, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने लगता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ दमकता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं, मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ समझो। मन और बुद्धि को भी जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः विषय रूपी राहु विघ्न डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।